नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। प्रियंका गांधी के भाषण ने दिल्ली चुनाव का रुख बदल दिया। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। जी का हो जाएगा। वोट आपका है, काम आपका होना चाहिए। वोट आपका है, कमाए अडानी। वोट किसान का, कमाए अडानी जी। वोट कारीगर का, कमाए अडानी जी। वोट नौजवान का, कमाए अडानी जी। सही बात है ये। जब आपके पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो वो लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी, नेता बनाने के लिए नहीं लड़ी, किसी अडानी को कमाने के लिए नहीं लड़ी। वो आपकी आज़ादी के लिए लड़े थे। आपकी भलाई के लिए कौन काम करता है और आपको नकारता कौन है, ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे नेता आते जाते हैं मंच पे। हम कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के पक्ष में तो बोलते ही हैं। भाजपा के नेता आएंगे, वो भी भाजपा के पक्ष में बोलेंगे। अच्छा, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं, कहते हैं ना, कांग्रेस वाले भ्रष्ट हैं कहते हैं। हम कहते हैं भाजपा वाले भ्रष्ट हैं। वो कहते हैं कि हम काम नहीं करते, हम कहते हैं वो काम नहीं करते। तो इस बीच कभी कभी मुझे लगता है कि जनता कैसे समझेगी कि भाई सही कौन कह रहा है, झूठ कौन कह रहा है। इसमें आप सबकी बातें अच्छी तरह से सुनो, ध्यान से सुनो। मोदी जी आए, उनकी सुनो। भाजपा के नेता हैं, उनकी सुनो। हमारी सुनो। हमारे बड़े बड़े नेता राहुल जी, खड़गे जी आए आपके सामने, उनकी बात सुनो। लेकिन जो आपकी सोच है वो बहुत ही तीखी होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि किस तरह से इन सब की बातों में से हम सच्चाई को निचोड़ के निकालें। ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखिए, मैंने शुरू में ये बात की कि कैसे फैसला करोगे। मेरी बातें सुन रहे हो, उनकी बातें सुनते हो, कैसे फैसला करोगे कि सच्चाई क्या है। इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि पब्लिक जागरूक बने। आपकी जागरूकता, आप समझ लीजिए कि आपके साथ क्या खेल हो रहा है। तो इसमें देखिए, समझने की बात है। ये लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, भाई प्रदेश की सरकार आपकी मदद नहीं करती। लेकिन मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा, जो जीएसटी की टैक्स है, जो हर चीज़ पे लगी है, जिसके वजह से महंगाई बढ़ी है, वो सब केंद्र में जाती है। पेट्रोल का दाम कौन तय करता है? कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं करती, मोदी जी की सरकार तय करती है। डीजल का दाम मोदी जी की सरकार तय करती है। भाजपा के नेता आते हैं, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। प्रदेश में भी भाजपा की बनाइए, केंद्र में भी है, देखना कितनी तरक्की होगी। देख ली भाई इनकी तरक्की। जब मोदी जी आते हैं मंच पे, बड़े बड़े भाषण देते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आपसे देश की जो संपत्ति है उसमें से इन्होंने खींच के बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा है, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? वो नहीं लेते। देखिए, हमें चिंता किस बात की है? हमें चिंता किसान की है, देश के मजदूर की है। ये जो तमाम नौजवान खड़े हैं यहाँ, आपके भविष्य की चिंता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनशक्ति होती है। ये कांग्रेस के एक एक नेता, एक एक मंत्री के दिल दिमाग में ये बात बसी हुई है कि जो संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है, आपके मदद के लिए है। लेकिन आज जो पूरे देश में हम देख रहे हैं, पूरे देश में जो सरकारें चल रही हैं, जो चाहे वो केंद्र की भाजपा की सरकार हो, चाहे प्रदेश की भाजपा की सरकारें हों, वो सब सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आज मिडिल क्लास की कोई सुनवाई नहीं है। आज गरीबों की, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है उनकी सरकारों में। और आज 10 साल हो गए हैं मोदी जी की सरकार चल रही है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपति के हाथों में दे रहे हैं। आप देश के बंदरगाह पूछिए आज किसके हैं? किसके हैं आप बताइए मुझे। अडानी जी के हैं।
किसने दिए उन्हें? देश के हवाई अड्डे किसके हैं? किसने दिए उन्हें? किसकी संपत्ति थी? आपकी थी। ये सारी संपत्ति आपकी है। सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों क्यों दे रहे हैं? किसान की बात होती है, कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। अगर किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है तो अंबानी जी, अडानी जी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए कहां से आए? किसानों की जेब काट के दिए हैं। किसान मजदूर मेहनत करता है, कर्मचारी ईमानदारी से मेहनत करता है, सुबह शाम मेहनत करता है, उससे पेंशन लेते हो, उसके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। और बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप हजारों करोड़ कर्ज माफ कर रहे हो, जिनके पास पहले से हजारों करोड़ है। किस लिए? क्योंकि नियत ठीक नहीं है। जब मैं कहती हूं जागरूक बनिए, समझिए, इस सरकार की नियत ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की, मोदी जी की नियत ठीक नहीं है। मीडिया वाले मेरे भाई बहने बैठे यहाँ खड़े हैं, मुफ्त में तो कुछ नहीं करते ना, नहीं करते। तो जब मीडिया इतना दिखा रही है, सुबह से शाम तक आप देख ही रहे हो, तो कोई तो पैसे देता होगा। तो ये जो सारी देश की संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को जा रही है, अंबानी जी, अडानी जी, और भाजपा अमीर होती चली जा रही है ये पार्टी, तो इसमें कुछ समझने वाली बात है कि नहीं है बहन और भाइयों? मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, पुण्य करो, तुम्हारा पुण्य होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूं, मोदी जी माफ करिए, पुण्य तो अडानी जी का हो जाएगा। वोट आपका है, काम आपका होना चाहिए। वोट आपका है, कमाए अडानी। वोट किसान का, कमाए अडानी जी। वोट कारीगर का, कमाए अडानी जी। वोट नौजवान का, कमाए अडानी जी। सही बात है ये। और हम नहीं कहते कि सारे उद्योगपति खराब है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, टाटा, बिरला ऐसे उद्योगपति बड़े बड़े रहे हैं। उन्होंने आज़ादी की जंग में भी उन्होंने मदद की। उसके बाद भी हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया। अगर मैं पूछूं भाई टाटा क्या बनाता है, आप जवाब दे सकते हैं कि भाई टाटा की ट्रक बनती है या टाटा का कुछ और बनता है। या कोई आप मैं पूछूं कि भाई बिरला क्या बनाते थे, तो आप कह सकते कि हाँ हमें मालूम है ये बनाते थे। अब मैं आपसे पूछ लूं, अडानी जी क्या बनाते हैं भाई? क्या बनाते हैं? किसी को मालूम ही नहीं है। किसी को मालूम ही नहीं है कि ये दुनिया में एक सबसे अमीर उद्योगपतियों में से हैं। अचानक कितने अमीर बने हैं। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे सब इनको दे दिए। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।